हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, फ्रैक्शन चल रहा था और फ्रैक्शन में जो बेसिक टाइप था वो हमने समझ लिया था, यानी कंपैरिजन करना समझ लिया था। ठीक है। और कुछ जो है मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। अब मैंने आपको जो कल क्वेश्चन बताए थे उनमें से आप एक क्वेश्चन चलो आज कर लो। जैसे 1+1/2 +1/1 ये है, मान लो। ठीक है। या एक और बढ़ा लो इसे, 2 - 1/3 ये है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल किए थे। ठीक। अब इसके बिल्कुल अपोजिट वाले क्वेश्चन कराने हैं, इसका रिजल्ट दिया हुआ होगा और ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले इसे कर लो, चलो करो। देखो, बताया था नीचे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस से कितना हो जाएगा 5/3। इससे कोई मतलब नहीं है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा अभी। 5 - 5 - 3 कितना हो जाएगा 2/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। फिर 2 दूनी 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/2। 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 9 का 9 2 तो 11/9 ये आंसर है। बताओ ये आया नहीं आया? चलो ठीक, तो इस तरह कर सकते हो। अब देखो, अब क्वेश्चन चेंज है। देखो, लिख लो प्रॉपर क्वेश्चन। यदि a+1/b +3/c+1/d बराबर 63/26 है तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो हमें बताना है a+b - c+d, इसकी वैल्यू बतानी है। a+b ब्रैकेट बंद और -c+d ब्रैकेट बंद। तो ये दिया हुआ है इसके बराबर और इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो, इसको देखो किस तरह करेंगे, समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, आप देखो इसको सॉल्व करके ये लाओगे तो बहुत मुश्किल है। तो आप इसको इसमें तोड़ना शुरू करो। ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है 63/26 लिखा हुआ है, तो इस 63 को जब 26 से आप भाग करोगे इसे तो कितना आएगा 26 दूनी 52, 2 प्लस कितना बचा 11/26। ये बताओ ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? जैसे 26 से हम 63 को भाग करेंगे तो 26 दूनी 52, 11 बचा। तो इसे ऐसा लिख लेंगे 2 सही और 11/26। 2 सही 11/26। तो अगर जैसे मिक्स फ्रैक्शन है 2 सही 11/26, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 11/26। अगर बीच में सही बटा है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसके बीच में प्लस लगा के लिख सकते हैं, या बीच में प्लस है तो उसको डायरेक्ट हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलो, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, ये समझ आया? अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको ऐसे रहने दो, 11 को लेके जाओ इसके नीचे। तो जब 11 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1/26/11। अब 11 से 26 को भाग करेंगे तो ये 2 + 1/, तो 11 दूनी 22। तो कंडीशन गलत लिख दी क्या मैंने? कोई 3 लिखा हुआ है इसमें। चलो 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कितना बचा 11, दो मतलब पहली थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का सा टिपिकल लेवल का रखा गया। चलो 11 का टेबल आप एक बार पढ़ो, 11 × 11 ठीक है, बचा 15। तो ये कितना हो जाएगा 15/11। ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 बनाना है, तो 3 का कोई ना कोई पेयर नंबर, 3 का फैक्टर होना चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक। अब
दो प्लस एक बटे एक प्लस, अब यहाँ 3 रहने दो आप, इस 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, या चलो यहाँ 15 लेने दो अलग ही, इसको लिख लो 3 गुणा 5, तो ये 3 तो यहाँ पे रहने दो और 5 को लेके जाओ इसके नीचे, कितना हो जाएगा 11 बटे 5, है ना, नीचे पहुंचेगा तो। अब ये 2 प्लस 1 बटे 1 प्लस 3 बटे 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा ये बताओ, ये समझ आया। यहाँ हमें जो 3 जो बनाना पड़ा ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आई, वरना हम यहाँ अगर ऐसा ना होता ना, कुछ एक ही लिखा हुआ था यहाँ, ठीक है। या आप ऐसा करो, अगला क्वेश्चन लिखना है, इसको आप एक ही रहने दो। चलो अगर आपने लिख लिया तो चलो अगला करा दूंगा, जब आप 3 ने लिख लिया तो 3 ही रहने दो, अगला क्वेश्चन मैं 1 से करा दूंगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई। अच्छा, ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो a प्लस 1 अपॉन b प्लस 3 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d, ये इसके बराबर था। अब जब हम यहां से कंपैरिजन करेंगे, देखो तुलना करेंगे, तो a की जगह कितना आएगा 2, तो a की जगह तो आ जाएगा 2। अच्छा, b की जगह 1, तो b की जगह आ जाएगा 1, c की जगह 2, तो c की जगह आ जाएगा 2, और d की जगह 5, है ना। अब सॉल्व कर दो बस, देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, और 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। तो हमें जो है, जो रिजल्ट दिया हुआ है, इसको तोड़ना है, और कहीं पर अगर कोई नंबर होता ना, जैसे यहाँ 3 था, तो उसका भी ध्यान रखना है, 3 भी आना है, और अगर 1 1 है सब जगह तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन मैं 1 1 करके देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से दूंगा एक नंबर, फिर आप लगाना उसमें हिसाब। देख लिया। अच्छा, दोबारा समझोगे या आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन ये है, और फिर से यही वैल्यू बतानी है। हाँ, ये वाली वैल्यू बतानी है। यदि a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी बराबर 63 बटे 26 है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का मान बताना। ठीक है, देखो ये हमने इधर लिख दिया। अब क्वेश्चन ये हो गया, a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 3 अपॉन डी का मान है 63 बटे 26, तब इसकी वैल्यू बतानी। तब देखो 63 जब 26 से भाग करेंगे तो 26 दूनी 52, 11 बचा, तो 2 से ही 11 बटे 26 आ गया। अब 11 को उसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 11, यानी 26 बटे 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करो। 26 बटे 11, 2 प्लस 1 बटे 11 दूनी 22, 2 प्लस 4 बटे 11 हो गया, 11 दूनी 22 और 4 26। अब इस 4 को उसके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बटे 11 बटे 4। अब 4 से जब भाग करेंगे तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बटे
ठीक है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह कितना आ जाएगा 2, ए की जगह 2, बी की जगह 2, सी की जगह 2 और डी की जगह देखो 3/d है तो 3/4 है, तो डी की जगह कितना आ गया 4। ठीक है, कर लो सब। तो 2 और 2 कितना हुआ 4, -4 और 2 कितना हुआ 6, तो कितना आंसर आया -2 यहां से। बताओ समझ आया? यहाँ हमें कोई हिसाब नहीं लगाना पड़ा, यहाँ वाला जो 3 था वो अपने आप ही बन गया, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में बनाना पड़ा था। तो जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती फैक्टर करने की। हाँ बिल्कुल, हाँ चलो कर लिया, कर लेंगे सब लोग। अब एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग इसके जैसा। लिखो, यदि a प्लस देखो यह क्वेश्चन, यदि a प्लस 3/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 37/16 है, तो हमें a माइनस d प्लस b प्लस c का मान बताना है। ठीक है, करो जब आप लोग। कर लिया? अब देखो इसे तोड़ेंगे पहले, तो जब हम इसे 16 से भाग करेंगे तो 16 से यहाँ 2 बार भाग जा सकता है। अगर हमने 2 बार भाग कर लिया तो 16 दूनी 32, कितना बचेगा 5, ये कंडीशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो 3 बचना चाहिए, इसका मतलब 2 बार मत लो टेबल, एक बार लेके देखो, क्या पता 3 का पेयर बन जाए, कुछ फैक्टर बन जाए 3 का। तो 16 एकन 16, कितना बचा 21/16, ये समझ आया? अब 21 में 3 गुणा 7 बनाओ, क्योंकि 3 हमें यहां रखना है, तो इसे ऐसा लिख लो 1 प्लस 3 गुणा 7/16। 21 को 3 गुणा 7 लिख दिया, 3 को तो आप यहां लिखा रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में 3 है, 7 को लेके जाओ इसके नीचे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3/16/7, 16/7। अब 1 प्लस 3/7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा 7 दूनी 14, 2 बचा 2/7। अब इस 2 को इसके नीचे लेके जाओ, तो 1 प्लस 3/2 प्लस 1/7/2, 2 नीचे पहुंच जाएगा। तो अब 2 से जब भाग करेंगे तो 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2 दिया 6, 3 सही 1/2, यानी 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब कंपैरिजन कर लो, देखो हाँ a की जगह कितना है 1, a की जगह तो हो गया 1, b की जगह कितना है 2, b की जगह हो गया 2, c की जगह कितना है 3, c की जगह हो गया 3 और d की जगह कितना है 2। ठीक है, और ये 3 यहाँ था तो 3 देखो यहाँ पर ये, बाकी सब में 1 था। तो अब जोड़ दो, 1 और 1 और -1 -2 कितना हुआ -1, प्लस 2 और 3 कितना हुआ 5, और 5 - 1 कितना हुआ 4। ये आंसर कितना आंसर आ जाएगा 4। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं इस टाइप के फिर? चल अब देखो, जैसे हमने इसके बीच में प्लस है तो हमेशा डायरेक्ट 3 से ही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस होता है तो उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, समझ लो। क्वेश्चन तो नहीं आता ऐसा माइनस वाला, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन करते टाइम कैलकुलेशन आ जाती है, और ऑप्शन में दे रखा होता सही बटे, जैसे कि ये लिख लिया। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है भाई 3 प्लस 1/5 लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 सही 1/5, बीच में प्लस है तो डायरेक्ट सही बटे लिख सकते हो, या सही बटे में तो डायरेक्ट प्लस लिख सकते हो।
लेकिन अगर लिखा हुआ है 3-1/5 तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 5 एलसीएम लेंगे, 5 दिया 15-1। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से 14 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा, ऐसा लिखेंगे 2 से ही 4/5। समझ आया? इसके लिए हमें ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलो, ये तो छोटा नंबर है, इसमें तो आप कर सकते हो। अब मान लो एक नंबर है 15-12/17, है ना। आप इसको इस तरीके से करके दिखाओ, या जो भी आपको तरीका पता हो, इसको सही बटे में आंसर बताओ। ना करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। हो गया? देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 17। 17 की 15 से गुणा करेंगे, फिर 12 घटाएंगे, तो 17 पंजे 85, 85 माइनस 2 83, 83 का 3 हाथ से लगे 8, 17 का 17 और 8 25, 25 माइनस 1 24, कितना जाएगा 243। अब 17 से जब भाग करेंगे तो 17 का 17, 7 बचा 73 हुआ, 17 चौका 68, कितना बचा 5, तो 14 सही 5/17, है ना। हम पहले 17 की गुणा 15 से करते, जो भी आता उसमें से 12 घटाते, फिर 17 से भाग करते। तो ये तरीका तो बेसिक है, प्रॉपर तरीका है, ठीक है, ये तो कर लोगे आप लोग। लेकिन फिर भी अगर मान लो आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और यहां तक कैलकुलेशन आ गई, ऑप्शन में ये दे रखे हैं, तो इसको करने में टाइम तो लग जाएगा। इतना ही तो टाइम लगा होगा आपको यहां तक आने में, और इतना ही टाइम लगेगा यहां से आगे। तो इसके लिए समझ लो, देखो जो भी ये नंबर है इसमें से एक घटाओ, ठीक है, 3 में से 1 घटाया 2 लिख दिया। 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 से भाग ही कर रहे हैं, और 5 माइनस 1, जैसे कि यहां समझ लो, इस 15 में से 1 घटाओ 14, 17 से भाग कर रहे हैं 17 से करेंगे, और 17 माइनस 12 यहां से बताओ। समझ आया? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नोट करना चाह रहे तो नोट कर लो। ये है 21 माइनस 15/1 37 है, ठीक है। इसको बताओ आप डायरेक्टली, 21 माइनस 15/37 को सही बटे में बताओ, आंसर क्या आएगा। इसमें से 1 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 37 से भाग कर रहे हैं तो भाग ही करेंगे, और 37 में से 15 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 20 सही 22/37। समझ आया? कर लेंगे। चलो, आठ माइनस 7/5 बताओ जल्दी से, आंसर कितना आएगा। नहीं, इसी तरह बताओ, सही बटे में से बताओ ना, जैसा ये बताया सही बटे में बताओ, उसको सॉल्व करके। हाँ, 6 सही 3/5। अब देखो, यहाँ ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो जल्दबाजी मत करना, कभी आप 7 सही और 2/5 लिख दो, है ना, कि 7 में से घटाया 8 में से घटाया 7, 5 से भाग कर रहे हैं और 5 और 7 का डिफरेंस दो, गलती हो जाएगी। आप ये समझना पहले, ये नंबर यहाँ बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये वाला, अनुचित बिंदु, तो पहले इसे सॉल्व कर लो। तो 8 माइनस 5 से भाग करेंगे तो 1 सही 2/5 लिख सकते हैं, ये बताओ पहले। फिर 5 और 2 7/5। अब 8 में से घट जाएगा, कितना आया 7,
-2/5। अब कर सकते हो, 7 में से 1 घटाओ कितना आया 6, 5 से भाग कर रहे हैं और 5 - 2 तो 6 से ही 3/5 ही आंसर है ना। हाँ, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो पहले उसे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ के घटाने के बाद आप सोल्व करेंगे उसे, और डायरेक्टली नहीं बताएंगे उसे। हाँ, ये तो छोटा है, आप तो उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। 5 × 8 = 40, 40 - 3 कितना हुआ 33, 33/5 यानी 6 से ही 3/5। ठीक है, चलो ना मानने तो लो। 28 - 31/37, 31/29। 28 - 31/29 को सही बटे बनाओ। हाँ, हो गया। 26 सही, 26 सही, 27/29। चलो देखते हैं भाई, जब 29 से इसे भाग करेंगे पहले 29 का 29 एक आएगा, वो एक इसमें से पहले माइनस हो जाएगा तो 27 माइनस 29 से तो भाग ही कर रहे हैं, ऊपर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब कर सकते हैं क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है तो 27 - 1 कितना हो जाएगा 26। 29 से भाग कर रहे हैं और 29 - 2 यानी 27, तो आंसर आ जाएगा 26 सही 27/29। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर इस तरह। चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा तो कोई बुराई नहीं है, आ भी सकता है ना। लेकिन ज्यादातर कैलकुलेशन में पड़ जाती है ऐसी दिक्कत। कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब देखो बार वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.32 और 32 के ऊपर इस तरह बार है, इसका क्या मतलब है पहले ये बताओ। हाँ, ये जो नंबर है 32 ये बार बार रिपीट होंगे, यही आते चले जाएंगे। जो भी संख्या होगी आप अगर उसको भाग करेंगे तो बार बार 32 32 32 यही आते चले जाएंगे। तो ऐसा ना लिखकर जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, उनके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लो। जैसे मान लो ये लिखा है 0.32 के ऊपर बार लिखा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने 9 से भाग कर दो। 32 था, 0.32 लिख दिया। 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 9 लिख दिए, तो ये बार भी हट गया और ये पॉइंट भी हट गया, तो आंसर आया 32/9। बताओ समझ आया? तो बार हटाने का तरीका क्या है कि जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिख देंगे नीचे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो बेसिक ही करना चाह रहे हो तो जैसे इसका मतलब ये था ना, तो हमने ऐसा मान लिया कि x का मान है 0.32 32 32, ये x का मान है। अब रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं 100 से भाग कर लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं इसे। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 32.32 32 32 क्या जाएगा। अब घटा लो 100x में से ये x घटाओ तो कितना बचेगा 99x, और जब इसमें से इसे घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाले नंबर हट जाएंगे सब, कितना बच जाएगा केवल 32, और ये x बराबर कितना जाएगा 32/9 है ना। तो ये तरीका समझ आया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसा आपको, तो आप तो रिजल्ट याद रखो, ये ध्यान रखो। ठीक है, कि अगर बार हटाना है तो जितने नंबर पर बार होता है उतने हम 9 लिख देते हैं नीचे। देख लिया। अब मान लो लिखा हुआ है 0.513 या 517 लिखा हुआ है और इसके ऊपर बार है 517 के ऊपर,
0.517 और 517 के ऊपर बार है, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको। हाँ, कितना लिखेंगे? 517 अपॉन 999, ये आंसर है। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के। चलो कर लेंगे। अच्छा, अगर लिखा हुआ है 1.325 और 325 के ऊपर बार, इसको क्या लिखेंगे? 1.325 और 325 के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या लिखेंगे। ठीक, पॉइंट से जो पहले वाला नंबर है ना, उसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं 0.325 के ऊपर बार। ठीक, अच्छा 1 को ऐसे लिखा मैंने, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे? 325 अपॉन 999, बस ये आंसर आ जाएगा। या और भी आप सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व करोगे? एक सही 325 बटे 999, ये ऑप्शन होगा। बताओ, समझ आया? तो आगे से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो जो भी पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे पहले, और बाकी तो सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है 12.563 और 563 के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, 12 सही, ये तो पॉइंट से पहले वाला 12 सही में जाएगा। 563 बटे 999, समझ आया? और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे वाले नंबर भाग हो जाते हैं, है ना। कभी आप ऑप्शन में ढूंढते रहो कि मिले ही ना और वो भाग होके लिखा हो, तो अगर भाग हो रहे होंगे तो भाग कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मान लो, इसको क्या लिखेंगे बताओ। 13 सही 315 बटे 999, और 315 और 999 किससे कटते हैं? रूल्स ऑफ डिवीजन तो पढ़ा है, 9 से काटना चाहिए। 3 1 4 5 9, अंकों का योग 9 है, 9 से कट जाएगा, 9 से भाग कर सकते हैं। 9 तिया 27, 4 9 पंजे 45, और 9 से 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा? 13 सही 35 बटे 111। ठीक है, तो हो सकता है अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप करके देख लेना कि आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड हो कि ऑप्शन में क्या दिया है, 999 वाला दिया है या फिर यह दिया है। अगर डिवाइड नहीं कर रखा होगा तो बस यही आंसर आ जाएगा, 13 सही 315 बटे 999। तो बार सॉल्व करना आ गया। अच्छा, अब मान लो कुछ नंबर के ऊपर तो बार हो और कुछ नंबर के ऊपर बार ना हो। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 0.312 लिखा हुआ है और 12 के ऊपर बार है, 0.312 12 के ऊपर बार है, तब समझ लो, देखो क्या तरीका है। पहले पूरा नंबर लिखो 312 312, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको लिखो। तो बार किसके ऊपर नहीं है? तो 3 को घटा लो, जिसके ऊपर बार नहीं हो। ठीक, कितने नंबर के ऊपर बार है? तो दो नौ लिखे जाएंगे, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लगाया जाए। ये बताओ, समझ आया नहीं आया? है ना, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं नीचे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 लिखते हैं, है ना। पहले पूरा नंबर लिखा, फिर उसमें से घटाया, जो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दिया, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 309 बटे 900, अब भाग हो सकते हैं 3 से, कर लो। तो 3 1 3 0, 3 3 9, और 3 से 3 दिया, ये आंसर आ जाएगा 103। हाँ सॉरी 330, 103 बटे 330। बताओ, समझ आया? तो अगर कुछ नंबर के ऊपर बार और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं होगा तो फिर ये तरीका है उसको सॉल्व करने का।
समझ आया? अब देखो लिखा हुआ है 0.5321 और 21 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करो। 0.5321 और 21 के ऊपर बार है। हो गया? देखो क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिखेंगे 5321, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, तो 5 और 3 यानी 53 के ऊपर बार नहीं है। दो नंबर के ऊपर बार है, दो नो लिखेंगे, दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो दो जीरो लगाएंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लो इसे बस। घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 11 में से 3 के कितना बचा 8, एक बचा, 11 में से 5 के 6, दो बचा, 5268 बटे 9900। ठीक है, अब देखो भाग हो सकता है 5 से 11 8 19 19 2 21, ये नंबर 2 और 3 यानी 6 से भाग हो सकता है। ठीक है, 4 4 या 12 से भाग हो सकता है, ऊपर वाला नीचे वाला नंबर तो 12 से भाग कर लो। 12 चौक 48, 4 बचा, 12 तिया 36, कितना बचा 10 बचा, 12 नमा 108 और 12 सत्ते 12 अट्ठे 96, 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे, तो ये आंसर आ जाएगा 439 बटे 825। ठीक है, अगर भाग होता तो कर सकते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो देखो रूल्स ऑफ डिवीजन का यूज किया हमने। 12 से कैसे पता कर लिया, ये दो नंबर 4 से भाग हो रहे थे, दो नंबर से बनी संख्या 4 से भाग हो रही थी और अंकों का योग नीचे भी ऊपर भी 3 से भाग हो रहा था, इसलिए 4 गुणा 3 यानी हमने ऊपर नीचे 12 से भाग किया। समझ आया? तो कर लोगे, अगर कुछ नंबर के ऊपर बार होगा कुछ के ऊपर बार नहीं होगा तो। चलो एक और कर लो, 3.5261 और 261 के ऊपर बार, 3.5261 और 261 के ऊपर बार। ठीक है, अभी तो सिंगल सिंगल बताए जा रहे हैं, अभी इनका जोड़ना घटाना और सिखाऊंगा। ठीक है, प्लस कैसे करेंगे इनको, माइनस कैसे करेंगे। हो गया? देखो 3 तो सही बटे में लिख लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 5261 माइनस 5 और 3 नंबर के ऊपर बार है, 3 नो लिखेंगे और एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब कर लो बस सॉल्व। कितना आया, 3 सही, 11 में से 5 के 6, 5256 बटे 999। अब होता है बार 5 10 12 6 18, 9 चौक 36 से भाग हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो 9 से भाग कर लो पहले। तो 9 पंजे 45, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 और 9 से 1 1 1 और 4 से भाग कर लो, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 28 3 बचा, नहीं 4 से नहीं सॉरी 2 से भाग कर लो, ऊपर तो ध्यान दे दिया नीचे ध्यान नहीं दिया। 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 3 सही 292 बटे 555। यहां से आया समझ? कर लेंगे फिर। चलो अभी तो ये सिंगल सिंगल थे, आपने इनको बार को फ्रैक्शन में बनाना सीख लिया। ये डेसिमल फ्रैक्शन है दशमलव भिन्न, और ये क्या है फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलो फ्रैक्शन बनाना सीख लिया, डेसिमल से फ्रैक्शन सीख लिया, दशमलव भिन्न से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे भिन्न। अब अगर मान लो इन्हीं में क्वेश्चन में जोड़ना और घटाना भी लिखा है बार में साथ साथ,
जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.53 पर बार प्लस 0.47 पर बार, ये लिखा हुआ है। और आपको जो आंसर बताने हैं, ऑप्शन भी आपके बार में ही है, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करके आप पहले फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन से भाग करके जैसे भी जो भी तरीका है आप लोग इसका जो आंसर है वो बार में बताओ। देखो क्या कर रहे होंगे आप लोग कि जैसे 53 है तो 53 बटे 99 लिख दिया, और ये 0.47 पर बार है तो 47 बटे 99 लिख दिया, ठीक है। अब नीचे दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम ऊपर डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 4 5 9 और 1 10, 100 बटे 99। अब क्या बार कब लगेगा? जब हम भाग करते हैं। तो 99 से किसे भाग करेंगे? 100 को भाग करेंगे। तो देखो ध्यान दो, 99 का 99 कितना बचा? 1 बचा। अब 99 का टेबल तो 1 में नहीं जाएगा, कोई नंबर भी नहीं है, तो हम पहले लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद हम 0 बढ़ाएंगे। अभी भी नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाएंगे? 0 और फिर 0 बढ़ाएंगे। और 99 इकन क्या बचा? पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी भाग नहीं होगा तो पहले 0 लगाएंगे तब 0 बढ़ाएंगे और फिर 99 इकन। तो बार बार ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो क्या नंबर रिपीट होगा? 01 बार बार आता चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1.01, और 01 बार बार आएगा तो 01 के ऊपर बार लगा देंगे, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? अब दिक्कत आ जाती है, चलो ये तो छोटा नंबर था, भाग कर लिया आपने। अगर ये नंबर बढ़ा जाए, मान लो यहां भी 9999 हो, ऊपर भी 4 5 अंकों की संख्या हो, तो भाग करने में बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, ठीक है। तब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, नोट कर लिया ना सबने? वो तरीका क्या है? आप इसको जो है एक्सपेंड करके लिख लो, इसको खोल कर लिख लो। जैसे कि अगर 0.53 पर बार है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.53 53 53 ये लिख सकते हैं। कम से कम 3 बार लिख लो आप, ठीक है। अच्छा वैसे ही इसके नीचे जोड़ना है तो 0.474747, इसको भी 3 बार लिख लिया। जोड़ लें तो अब जब जोड़ते हैं हम घटाते हैं पॉइंट वाला, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, बाद में नंबर रहते हैं या पहले नंबर रहते हैं। अब जब जोड़ेंगे तो 3 और 7 10, 5 4 9 और 1, 7 3 10 और 1, 5 4 9 और 1, 7 3 10 और 1, 5 4 9 और 1, 10 का 0 और 1। अब देखो क्या रिपीट हुआ, तो आंसर आया 1.01 के ऊपर बार। या फिर इस तरीके से कर सकते हो। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? समझ आया? कम से कम 3 बार लिख लो रिपीट करके, आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर पर बार है, कहां से नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ये देखा मान लो 2.356 और 56 पर बार है, प्लस 5.148 और 48 पर बार है, ठीक है। इनको सॉल्व करके बताओ आंसर बार में ही बताओ कि आंसर बार में क्या है प्लस करने पर।
देखो इस टाइप में सोल्यूशन लिखना ही है। अब जोड़ना है तो जोड़ लो, घटाने का कंडीशन आएगी तो घटाते। तो 6 और 8 14 का 4 आंसर लगा, एक 5 4 9 और 1 10, 6 8 14 और 1 15, 5 4 9 और 1 10, 6 8 14 और 1 15, 5 4 9 और 1 10, 3 और 2 और 5 और 2। तो देखो रिपीट क्या हुआ, 0 5 रिपीट हुआ, ठीक है, या 5 0 रिपीट हुआ। ऐसा ना कह सकते 5 0 5 0 5 0, बताओ ऐसा क्यों ना कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर बचेगा जिस पर बार नहीं होगा, उसके बाद बार होगा, ठीक है। तो हम यहां से नंबर लेंगे, ये ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 7.5 और 0.5 पर बार, यहां से। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे। अच्छा मान लो अभी तक तो दोनों जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो पहले नंबर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार थे, दूसरे में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार थे। अब अगर इसमें दिक्कत, मतलब इसमें अगर ऐसा हो जाए किसी में ज्यादा हो बार किसी में कम हो, मान लो ये है 0.3562 पर आवर प्लस 0.3 और 54 और 4 पर बार, ये हो जाए, तब क्या करोगे, करो। करो, करना शुरू करो, करोगे तब पता चलेगा गलती होगी नहीं होगी। जब हम ओरली समझ लेते हैं ना, हमारे समझ में आ गया, मान लो आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने लिखा नहीं, आपको समझ आ गया, तो उसे जल्दी भूल जाओगे। और जब आप अपने आप लिखकर अपने आप समझ कर करोगे ना, तो वो ज्यादा ज्यादा टाइम तक चलेगा। भूलोगे तो उसे भी, लेकिन वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 0.3562 पर बार है तो 62 62 62 ये लिख दिया, फिर 0.35 और 4 पर बार है तो 4 ही लिखो केवल, ठीक है। अब जोड़ना है, जोड़ दो, ठीक। अब देखो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 2 4 6 और 1 7, 6 और 4 10, 4 2 6 और 1 7, 6 और 4 10, 5 5 10 और 1 11, 3 3 6 और 1 7। तो रिपीट क्या हुआ, 0707, तो 0.71 और 07 पर, ठीक है। अब देखो ये डिपेंड क्या करेगा, कितने नंबर पर बार ऊपर बार आएगा। यहाँ तो 2 पर बार था, यहाँ 1 पर बार था, और बार कितने पर आया, 2 पर। तो जैसे ये कितने पर बार है और ये कितने पर बार है, इन दोनों नंबर का आप एलसीएम ले लो। 1 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2, इतने नंबर पर बार आएगा, हाँ, है ना। बाई चांस यहाँ 3 नंबर पर बार होता और यहाँ 2 नंबर पर बार होता, तो 3 और 2 का एलसीएम आता 6, इसका मतलब पॉइंट के बाद 6 नंबर पर बार आता, मतलब जो भी जब जहां भी बार आएगा पॉइंट वो 6, मतलब बार में बार के नीचे 6 नंबर होंगे। बताओ समझ आया। अच्छा करोगे, एक कर ही लो, चलो। जीरो 0.5346 हर बार प्लस 0.23 और 12 पर बार, ठीक है। 0.5346 346 पर बार प्लस 0.23 और 12 पर बार, इसको जोड़ कर बताओ। ये लिख लिया पहले वाला,
अच्छा चलो देखते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर। जैसे ये लिखा हुआ है 0.5346, 346 पर बार है ना, तो 346 346 346 कम से कम 3 बार तो लिख लो, ठीक है। या चलो एक बार और लिख ले रहे हैं, 346 लिख दिया, 4 बार लिख लिया हमने, जो नंबर पर बार था वो हमने 4 बार लिख लिया। अब इसके नीचे क्या लिखना है, 0.2312, पहले तो 2312 लिखना है, और रिपीट क्या है 12 तो रिपीट है, तो 12 को रिपीट कर दो बस बार बार, ठीक है। अब जोड़ना है तो जोड़ दो डायरेक्ट, देखो 6 और 1 7, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 6 और 1 4 और 2 3 और 1 6 और 2 4 और 1 3 और 3 5 और 2, ये बन गया। अब देखो रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हुआ, 5846 5846, तो रिपीटेशन यहां तक होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.76 और 584675 इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, देखो ये कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है, और ये कितने नंबर के ऊपर बार है, 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 3 दूनी 6, तो देखो 6 नंबर के ऊपर बार। बताओ समझ आया। तो कर सकते हैं इस तरह। अगर डायरेक्ट जोड़ने वाले या डायरेक्ट घटाने वाले सवाल आएंगे, घटाने वाले में भी ऐसे करना, बस घटा लेंगे ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर, तो हो जाएंगे फिर इस टाइप के। चलो फिर आज ज्यादा नहीं करा रहे, इतना रहने दो, कल इससे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। कल फ्रैक्शन वाले सवाल हैं जिसमें कि हम एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएंगे, और उसे ट्रिक से करेंगे तो 2 सेकंड में आंसर बता देंगे, ठीक है। कल ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो आज के लिए इतने रहने दो, बाकी कल कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।